बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा ये हमारा लेक्चर 10 है, जो हमारा लिंग्विस्टिक MCQ सीरीज़ इन शॉर्ट क्वेश्चंस का जो इंटरव्यू क्वेश्चन का सीरीज़ है। इसमें बेटा इसमें हम चंद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे और भी हम जनरल MCQ लगभग हम 30 MCQs को कवर करेंगे। लैंग्वेज चेंजेस, याद रखिएगा ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि हाउ डज लैंग्वेज चेंज। सो बेटा लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। ओल्ड इंग्लिश वाज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न एज ओल्ड उर्दू वाज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न। तो आपने याद रखना है कि लैंग्वेज जो है ये अपने मर्जी के मुताबिक नहीं चेंज होता, बल्कि द नीड ऑफ सोसाइटी के मुताबिक चेंज होता है और डिपेंड करता है अपने वो स्पीकर के ऊपर। ठीक है बेटा, यानी फॉर एग्जांपल आपके सोसाइटी में जो इलीट क्लास रहता है, चाहे वो माइग्रेट करके वो इधर आए हैं, लेकिन उसका लैंग्वेज इतना इफेक्टिव है कि आप सबका यही कोशिश रहती है कि हम भी उस तरह के लैंग्वेज जो है वो हम बोले, अगरचे यानी या तो है उस तरह के डायलेक्ट हम बोले। सो बेटा इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। ठीक है बेटा, लैंग्वेज हैज डुअलिटी, ये भी लैंग्वेज की एक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर डुअलिटी है। एनी लैंग्वेज दैट इज यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स हैज टू सिस्टम, साउंड्स एंड मीनिंग। यानी डुअलिटी किस बात की कि लैंग्वेज इटसेल्फ इज a system and it is the combination of two systems, the system of sound and the system of meaning। यानी आप सिर्फ साउंड को आप नहीं सुनते, वो आपको मीनिंग नहीं देगा, बल्कि साथ साथ जो है मीनिंग भी लाजमी है। वाइल एनिमल लैंग्वेज डू नॉट हैव सच डुअलिटी, जबकि एनिमल लैंग्वेज के अंदर ये डुअलिटी आपको नहीं नजर आएगा। लैंग्वेज हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ये भी लैंग्वेज के अंदर एक प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट। वन कैन टॉक अबाउट अ सिचुएशन, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम वन प्रेजेंट सराउंडिंग एंड टाइम एंड ऑफन टॉक इन इवन देन वी कैन अंडरस्टैंड। यानी एक बंदा होगा, अगर हम फॉर एग्जांपल वो एक नॉवलिस्ट की अगर हम बात कर ले, तो इधर वो फॉर एग्जांपल वो 18th सेंचुरी में वो रहा है और उन्होंने एक नावल छोड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं था मसाड़ी की अगर बात कर लूँ तो वेक्स के बारे में है, वेसिक्स के बारे में, जो उसका वो होम टाउन था। तो मैं उसका वो पाकिस्तान में मैं फॉर एग्जांपल इधर वो नज़दीक में कहीं नौशेरा और KPK में कहीं मैं बैठ के और मैं उधर में घूमता हूँ। अगर हम शेक्सपियर की प्लेस की इस तरह बात कर ले, सो लैंग्वेज डुअलिटी यानी सिचुएशन और किसी प्लेसेस में आप रहे भी नहीं, फिर भी जो है कोई आपको इसके बारे में आपसे बातें करता है, तो इवन देन यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज इज बोथ लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब इसके ऊपर ज़रा वो के लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जब उसके बारे में आप जानते हैं लैंग्वेज के बारे में, एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब इसमें आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। 5 नंबर हमारे पास है, अ लैंग्वेज इज अ कोड which is different from encoding, यानी लैंग्वेज itself is a code और ये encoding से डिफरेंट है। It is speaker's linguistic competence rather than his linguistic performance, यानी लैंग्वेज का जो कोडिंग है ना, वो इसके अंदर वो मीनिंग को बंद करना और अपने वो लिसनर को मीनिंग प्रोवाइड करना, तो ये इट इज़ लिंग्विस्टिक, यानी ये लिंग्विस्टिक का कॉम्पिटेंस है एक स्पीकर का, कि उसके बाद कॉम्पिटेंस का मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज, इन परफॉर्मेंस का मतलब फिर उसको एक्चुअल सिचुएशन में लाना। ठीक है, आई होप कि मैं आपको बता दिया। जो हमारे पास 6 नंबर MCQs है, लैंग्वेज इज ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स, यानी लैंग्वेज जो है ये ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स है। अब इसकी ज़रा वजाहत है, वाई दैट्स वाई नो स्पीशीज अदर देन ह्यूमन हैज़ एंडोर्ड विद द लैंग्वेज, यानी ये मैं आपको ये बताऊंगा कि लैंग्वेज इज ह्यूमन स्पेसिफिक है एंड स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स है। ह्यूमन स्पेसिफिक कैसा कि सिर्फ ह्यूमन इसको सीख सकता है, स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स का मतलब ह्यूमन के अलावा वो इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं। एनिमल कैन नॉट एक्वायर्ड लैंग्वेज बिकॉज इट्स अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वाई एनिमल कैन नॉट एक्वायर्ड लैंग्वेज बिकॉज इट्स अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लिंग्विस्टिक इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, यानी लिंग्विस्टिक का मैन के लैंग्वेज का नेचर क्या है। अकॉर्डिंग टू जॉन एटिकन, लिंग्विस्टिक ट्राइज टू आंसर 2 क्वेश्चन। जॉन एटिकन हमें बताते हैं कि लैंग्वेज की यही कोशिश है कि वो 2 सवाल का जवाब दे, व्हाट लैंग्वेज इज एंड हाउ डज लैंग्वेज वर्क। यानी 2 क्वेश्चन कौन कौन से है कि व्हाट लैंग्वेज इज एंड हाउ डज लैंग्वेज वर्क, लैंग्वेज है क्या और वो काम क्या करता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉमकिन जो है वो भी हमारे पास एक सेंटेंस है,
वो कहता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्विस्टिक। जो साइंटिफिक है, साइंटिफिक का मतलब बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये नहीं कि वो बस कोई बंदा बोले और उसमें वो बस ख़त्म, बल्कि द साइंटिफिक अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज नोन एज पॉलीग्लॉट। याद रखिएगा बेटे, ये आपके अगर आप कोई पास पेपर उठाए जैसे कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की 2022 की पेपर, तो इसमें ये MCQ आया था कि व्हाट इज़ अ पॉलीग्लॉट। तो एक बंदा जो है वो कंप्लीट जो है वो यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ जो है वो 2-3 लैंग्वेजेस जो है वो बोल सकता है, सो ही इज़ अ पॉलीग्लॉट। ठीक है बेटा, मोर देन 2 लैंग्वेजेस। ठीक है बेटा, कई लैंग्वेजेस को वो जो है सेम प्रोफेशंसी के साथ वो बोल सकता है और द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, सो बेटा ही इज़ अ पॉलीग्लॉट। ठीक है बेटा, लिंग्विस्टिक इज लर्निंग अबाउट लैंग्वेज रादर देन लर्निंग अ लैंग्वेज। ये बहुत ज़बरदस्त है कि लिंग्विस्टिक में आप एक लैंग्वेज के बारे में सीखते हो, अबाउट अ लैंग्वेज रादर देन लर्निंग अ लैंग्वेज। ना कि आप एक ज़ुबान को सीखते हैं, आप ज़ुबान के बारे में सीखते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा, एक कार मैकेनिक है तो उन्होंने शायद कार चलाना आता भी नहीं होगा, लेकिन वो कार के पार्ट्स के बारे में, तो इस तरह वो लिंग्विस्ट का काम है कि लैंग्वेज के पार्ट्स को वो स्टडी करे। लिंग्विस्टिक इज अ साइंस एंड इट कैन बी अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन क्लियर सिस्टमैटिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग। ये एक साइंस, रैशनल का मतलब जो अकल के प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, ये एक साइंस है और ये क्लियर एंड सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है आप इसको सीख सकते हैं। लिंग्विस्टिक स्टडी बोथ ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरिएबल्स, ये दोनों ऑब्जेक्टिव एंड वेरिएबल वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिंग्विस्टिक इज बोथ एम्पेरिकल, एम्पेरिकल का मतलब बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड सोशल साइंस। नाउ लिंग्विस्टिक इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि अब जो आपको लिंग्विस्टिक नज़र आता है इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। और 20th सेंचुरी से पहले लिंग्विस्टिक क्या होता था, देखिए ये बहुत ज़बरदस्त बात है। Before 20th century, it was considered as a history of language or philosophy of language. यानी अब तो लिंग्विस्टिक हमारे पास एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। 20th century से पहले linguistic was considered as the history or philosophy of language, and that was not known as a linguistic but as a philosophy. लेकिन वो एक linguistic के तौर पे लोग नहीं जानते थे, बल्कि वो philosophy के तौर पे लोग जानते थे. The main concern of modern linguists to describe language, to study its nature and establish a theory of language. यानी मॉडर्न लिंग्विस्ट का काम ये है कि लैंग्वेज का नेचर को स्टडी करे और उसके लिए एक थ्योरी बनाए. अब ये जो हमारे पास बार बार रिपीट होते हैं, व्हाट इज बैक फॉर्मेशन. बैक फॉर्मेशन हमारे पास क्या है? बैक फॉर्मेशन में चेंज द क्लास और मीनिंग एज अ नाउन टू वेरी, इज लाइक एडिटर टू एडिट. ठीक है बेटा. बर्जल फ्रॉम बर्गल, टेलीविजन फ्रॉम टेलीवाइज फ्रॉम टेलीविजन. ठीक है बेटा. इस तरह वाइल क्लिपिंग डज नॉट. अब असल में मसला ये है कि जो कन्फ्लिक्ट चलता है वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक फॉर्मेशन एंड क्लिपिंग. ये आप मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ. यानी बैक फॉर्मेशन वर्सेस क्लिपिंग, ये थोड़ा वो सिमिलर जैसे कन्फ्लिक्ट वो चीज़ें हैं ना, तो वो जो है वो अब आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. याद रखिए बेटा, बैक फॉर्मेशन के अंदर असल में इन दोनों के अंदर जो है हम वर्ड्स का कटिंग करते हैं. ठीक है ना. इन्हें एक बड़े वर्ड्स को हम क्या करते हैं, छोटे बनाते हैं. जैसे कि हमारे पास है अभी आपको समझ आ जाएगा. तो बैक फॉर्मेशन के अंदर, यानी मैं ज़रा लिखती हूँ, बैक फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, मैं चेंज द क्लास और मीनिंग फ्रॉम नाउन टू वेरी एज लाइक. यानी जब हम बैक फॉर्मेशन के अंदर, तो बैक फॉर्मेशन के अंदर एक लफ्ज़ का जब हम कटिंग करते हैं तो शायद जो है वो अपना मीनिंग और साथ साथ जो है वो अपना कैटेगरी को चेंज कर ले. कैसा अपने मीनिंग या कैटेगरी को चेंज कर ले, यानी शायद वो जो है वो नाउन होगा और उससे वो वर्ब बन गया, या वो वर्ब था इससे कुछ और चीज़ वो बन गया, उसने कैटेगरी चेंज की. वाइल क्लिपिंग जो है, यानी आप देख लीजिएगा, ये एडिटर जो है नाउन है, जबकि एडिट जो है ये हमारे पास वो बन गया. जैसे कि बर्गलर जो है ये हमारे पास नाउन है और बर्गल जो है, जैसे कि हमारे पास टेलीविज़न है और फिर इससे वर्ब टेलीवाइज बन गया. अगर अब हम क्लिपिंग की बात कर ले, सो डज नॉट चेंज द क्लास आर मीनिंग, जस्ट शॉर्टनिंग फ्रॉम अ लार्ज वर्ड. यानी ये हम सिर्फ एक लफ्ज़ को शॉर्ट कर देते हैं. आगे वजाहत आ रहे आपको समझ आ जाए.
इनिशियल क्लिपिंग इज ऑल्सो नोन एज तो उसके अंदर बेटा, एक मिनट बेटा, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर जो क्लिपिंग होता है ना, उसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं चेंज होती, सिर्फ एक लफ्ज जो है वो शार्ट बन जाते हैं। मैं ज़रा एग्जांपल आपको देता हूँ इधर, ये आप देख ले बेटा कि एग्जांपल इसका क्या है। ठीक है बेटा, यानी जैसे कि हमारे पास है इंफॉर्मेशन, तो हम इंफॉर्मेशन से इन्फो बनाते हैं, या जिस तरह हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट, तो इससे हम सिर्फ एड बनाते हैं। अब देख लीजिएगा बेटा, ये कैटेगरी हमने चेंज नहीं की, बल्कि हमने सिर्फ एक लफ्ज़ का शार्ट बना दिया, समझाते हैं नहीं। एडवर्टाइजमेंट का हम एड हमने लिख लिया, या इन्फॉर्मेशन का हमने इन्फो लिख दिया, या इस तरह जो है हमने वो एक दूसरा जो हमारे पास है, यानी ब्रदर के लिए जो हम ब्रो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास कई टाइप्स ऑफ क्लिपिंग्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं इनिशियल क्लिपिंग्स, आल्सो नोन एज a phrases which refer to removing the first syllable and to create a clip word. First syllable कभी कभार हम रिमूव करते थे। Final clipping which referring to remove the last syllable to create a new word, और दूसरा जो है हम अक्सर last syllable को खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 19 नंबर है, 19 नंबर, स्टडी लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिंग्विस्टिक। ये आपका बहुत ज़बरदस्त ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिंग्विस्टिक। सो स्टडिंग लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज हैज़ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, लैंग्वेज का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। मैन मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिट्स विद देमसेल्व्स और स्मॉलर यूनिट, कई दफ़ा इसमें हमने वो डिस्कस कर चुके हैं। अ सिंगल डिस्टिंग्विशेबल साउंड इज नोन एज फोनीम, single distinguishable sound is known as phoneme. A single sound phoneme combined together to make a larger unit called morpheme. कई फोनीम इकट्ठे होके मॉर्फीम बनाते हैं, कई मॉर्फीम इकट्ठे होके वो क्या बनाते हैं, लार्ज यूनिट बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ड्स। एंड फिर ये वर्ड्स, ये वर्क नहीं है बेटा, ये वर्ड्स है, और ये फिर वर्ड्स कंबाइन होके टू मेक सेंटेंसेस, और फिर सेंटेंसेस कंबाइन होके क्या बनाते हैं आपको पता है बेटा, वो हमें डिस्कोर्स बनाते हैं। ठीक है, डिस्कोर्स और टेक्स्ट बनाते हैं। दोबारा मैं बताता हूँ बेटा, याद रखिएगा, बहुत सारे यार ये मैंने क्या किया यार, जी बहुत सारे जो है हमारे पास फोनीम इकट्ठे होके फोनीम, तो वो एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, दैट इज मॉर्फीम। फिर मॉर्फीम इकट्ठे होके वो एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, दैट इज वर्ड। फिर वर्ड्स कंबाइन होके एक सेंटेंस बनाता है, और फिर सेंटेंस कंबाइन होके वो हमें टेक्स्ट या एक डिस्कोर्स देता है। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड लेटर्स, यानी तो अंडरस्टूड है। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कि डिस्कोर्स इज द स्टडी ऑफ connected sentences in their sense. Phonology, 28 number, phonology studies the combination of sound into originated units of speech, the formation of syllable to a large unit, यानी syllable को large unit में वो बनाना, convert करना। Minimal distinctive unit is called morpheme, जो डिस्टिंक्टिव मीनिंग होते हैं सबसे छोटे, इसको हम कहते हैं मॉर्फीम, और मॉर्फीम हम आगे मजीद नहीं डिवाइड करते। Morphology deals with the combination of morphemes to form words such as suffixes and prefixes. ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है alomorph, a variant of single morpheme, यानी alomorph जो है एक सिंगल मॉर्फीम का वेरियस फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास है, यानी डॉग्स आ गया, कैट्स आ गया, एंड हीरोज, तो ये अब देखिएगा, ये द सेम morpheme is sometimes and sometimes yes, so this is known as allomorph। ठीक है बेटा, and it is also known as allomorphy, यानी एक मॉर्फीम है वो वेरियस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है, तो वेरियस मीनिंग जो है वो देते हैं।
बेटा मैंने तो कोशिश की कि मैं आपको समझा दूं, मैं फिर बता दूं कि मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, तो अगर थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज तो आपको रखा, सो आई एम वेरी सॉरी बेटा। ये मेरे सेहत का मसला हो सकता है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। फिर भी कोई सवाल हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू नीड दिस फाइल, आई एम जस्ट अ सिंगल मैसेज अवे फ्रॉम यू। यू कैन कॉन्टैक्ट मी with my WhatsApp number, which is there in the description, beta. And if you have any question, you can ask in the comment box. Thank you, beta. Thank you, beta. Allah Hafiz.